आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। विजय कुमार सिन्हा जब से रेवेन्यू मिनिस्टर बने हैं तब से ताबड़तोड़ डिसीजन ले रहे हैं और अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं, लेकिन उनके आदेश का कितना पालन होता है और जनता को कितना फायदा मिलता है, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सीधे मुद्दे की बात कर लेते हैं जिस पर आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं। ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जमीनी हकीकत क्या है? सबसे पहले ये समझना है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सबसे ग्राउंड लेवल जी अंचल कार्यालय होता है और अंचल कार्यालय में इतना करप्शन है, इतना भ्रष्टाचार है अभी भी। आखिर विजय कुमार सिन्हा जो है, जो अपने लगातार जो है दावा भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि कागज जो है फट गया है, कर्मचारी अपने जगह से नहीं अपने आवास से जो है ऑफिस चलाता है, काम कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ तक कि सीओ का जो डोंगल वगैरह होता है, लैपटॉप वगैरह होता है, कर्मचारी अपना इस्तेमाल कर रहा है। जी। तो ये जो है, अगर विजय सिन्हा बोल रहे हैं तो उनको अभी फीडबैक मिल रहा है जी। इसके पहले अगर देखिए तो दिलीप जायसवाल थे जी। और सर्वे के समय में जिस तरह से जो है वो लगातार आदेश कर रहे थे, इतना जो है डिसीजन ले रहे थे, उसका क्या हुआ? ढाक के तीन पात। लगभग 4-5 साल पहले नीतीश कुमार ने कहा था कि पूरा जो अंचल कार्यालय है दलाल के चक्कर में है, दलाल सबको भगाओ, लेकिन जस का तस पड़ा हुआ है। पंचायत कार्यालय बना हुआ है, करोड़ों की लागत से, लाखों की लागत से पंचायत भवन बना हुआ है, लेकिन ये कर्मचारी लोग कहां से काम करते हैं? अपने आवास से काम करते हैं। कर्मचारी लोग जो है पंचायत कार्यालय में नहीं भेंट होगी उनसे, लगभग 90% केस में। और वैसी स्थिति में पब्लिक को दिक्कत होती है। रेवेन्यू का स्रोत जो है आना है, लेकिन रेवेन्यू तो आ नहीं पा रहा है वहां से। अगर म्यूटेशन कराना है तो उसके लिए जो है चक्कर लगाना है। जब से जो है विजिलेंस की टीम को एक्टिव किया गया ना, तो ये सारा लोग जो है, जो भी कर्मचारी लोग हैं, अंचल के जो भी लोग हैं, वो सब लोग जो है अपना दलाल फिट कर लिया। दलाल के थ्रू लोग पैसा लेता है जी। अगर आप देखिए तो अगर दाखिल खारिज अगर किसी जमीन की होती है तो वैसी स्थिति में जमाबंदी पंजी में वो रकबा माइनस किया जाता है। यस, ठीक ना? तो ये कर्मचारी लोग क्या खेल खेलता है, वहां लोग माइनस नहीं करेगा, अगर करेगा तो सिर्फ रकबा कर देगा, उसका खाता किसरा गायब कर देगा। इसलिए ये लोग गायब कर देता है कि वहां पर जब जाइएगा पूछने के लिए, बात करने के लिए जाइएगा तो कुछ पैसा देना पड़ेगा ना। पड़ता है। तो पब्लिक को इतनी दिक्कत होती है वहां पर। दूसरी बात कि अगर जो है दाखिल खारिज करना है तो दाखिल खारिज कोई ना कोई क्लेम लगा के, कोई ना कोई ब्लेम लगा करके जो है दाखिल खारिज कैंसिल कर दिया गया। जो पैसा दिया उसका हो गया, जो पैसा नहीं दिया उसका नहीं हुआ। ये अभी भी सच्चाई है जी, ये अभी भी हो रहा है, अभी भी सच्चाई यही है। और इसके बाद में अगर आइए, विजय सिन्हा जिस तरह से बोले हैं कि LRDC को, SDO को, सब पर जांच करना होगा, मैंने हमेशा जो है देखते रहना होगा, मॉनिटरिंग करते रहना होगा, एक्टिव रहना होगा। लेकिन मेरे नॉलेज में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे जो है मैंने किसान लोग हैं, या फिर जनता की बात करिए, हमारी नजर में कई लोग हैं जिन्होंने LRDC और SDO, DM को पिटीशन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो विजय सिन्हा को इस सब पर ध्यान देना होगा कि अगर जो है पिटीशन दिया गया, अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई, डेट फिक्स किया जाए, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वैसी स्थिति में ये बेलगाम कर्मचारी अधिकारी रहेंगे ही रहेंगे जी। और दूसरी बात, अभी सर्वे का समय चल रहा है, जमाबंदी का चल रहा है। एक सरकार ने क्या गलती किया, टेंडर पर दे दिया जमाबंदी सब जो है भरने का जी। वो सब जमाबंदी में जमाबंदी पंजी जो है सो लेकर के उसमें जो है कहीं खाता चढ़ाया तो कहीं केसरा गायब, कहीं रकबा चढ़ाया तो चौहद्दी गायब। मतलब कि जो है 95% जो है जमाबंदी पंजी जो ऑनलाइन किया गया वो जो है सही नहीं है। सरकार ने आनंद फानंद में क्या डिसीजन लिया कि सारा जमाबंदी पंजी को जो है फोटो खींच करके साइट पे डालना पड़ा, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। सबसे पहले विजय सिन्हा जी को जो है कार्रवाई करनी होगी। क्या कार्रवाई की गई? वो जो है डाटा के हिसाब से जो है दे दिया गया, करोड़ों का जो है टेंडर दे दिया गया, इसमें बिचौलिया सब खा लिया। यहाँ सचिवालय में बैठा हुआ सब अधिकारी सब उसमें जो है उसकी मिली भगत से इनकार नहीं किया जा सकता है। जब डाटा जब आपने सही नहीं बढ़ा, जमाबंदी पंजी है वो नहीं बढ़ा, तो आपको पैसा मिला कैसे? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कितने मंत्री आए, कितने मंत्री गए, सभी ने आना ये दिया कि अधिकारियों को कहा कि भ्रष्टाचार हम रोक देंगे, लेकिन बातें तो अभी भी बिहार में ज्यों का त्यों दिख रहा है। देखिए, जनता पीस रही है। सारे मंत्री आते हैं, आदेश करते हैं, ये करते हैं, ये करेंगे, ऐसा करना होगा, वैसे करना होगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक कार्रवाई नहीं करिएगा, ऐसा जो है रेजुलेशन लाइए विधानसभा में, विधानमंडल में लाइए
कि अगर जो है किसी का वीडियो क्लिप भी आता है, अगर कोई प्रमाण मिलता है कि काम के माने किसी का काम अगर आप नहीं करते हैं या फिर रेवेन्यू के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में बर्खास्त किया जाएगा, डायरेक्ट बर्खास्त किया जाएगा। जिस तरह से अभी विजय कुमार सिन्हा एक्टिव दिख रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, एनडीए जीत करके आई है और अभी एक्टिव दिख रहे हैं जितने भी मंत्री हैं, तो ये लग रहा है कि 5 साल तक इसी तरह ये एक्टिव रहेंगे जनता के लिए। देखिए, एक्टिव तो रहना ही पड़ेगा, जनता ने चुना है और जनता के पैसा पर ये लोग सारे लोग ऐश कर रहे हैं, तो जनता के लिए तो काम करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आप देखे ना, एक तो जो है विधायक जी माननीय पहली बार जीत करके आए, तो उनके पैर में हवाई चप्पल था, टेम्पू से आए विधानसभा, कल होकर के आ रहे हैं फॉर्च्यूनर पर। ठीक है, तो ये सब लोग जो है स्वतः सुखाए, पहले लोग अपना देखेगा कि जनता का देखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जनता का भी इसमें फॉल्ट माना जा सकता है। जनता जो है इतनी समझदारी से काम नहीं लेती है, वो अपने वोट का कीमत नहीं समझती है जनता। तो जिस दिन अपना वोट का कीमत समझ जाएगी, उस दिन सब लोगों को काम करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से सारे लोगों को मैंडेट मिला है, चाहे एनडीए को, और जो भी मंत्री बने हैं, और मंत्री लोगों को जो है अपनी जिम्मेवारी जो है निभानी पड़ेगी। और सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कोई अगर रेजोल्यूशन उस तरह का माकूल नहीं लाया जाएगा, एक तो विजिलेंस टीम बना देने से नहीं होता है। विजिलेंस टीम से भी बिहार में भ्रष्टाचार कभी खत्म होगा ऐसा लग रहा है आपको? कभी भी खत्म हो सकता है? खत्म क्यों नहीं होगा किसी भी सरकार में? अरे क्यों नहीं खत्म होगा? वैसा जो है माने अधिनियम लाइए, और अगर जो है कोई पकड़ाता है तो सीधे नौकरी से बर्खास्त करिए, चाहे सेक्रेटरी हो चाहे एक कर्मचारी हो। अगर इस तरह का जो है अगर कानून अगर आप बना लेते हैं, 2-4-5 लोगों पर अगर कार्रवाई हो जाती है, तो वैसी स्थिति में सब लोग जो है सुधर जाएगा, जनता का काम होने लगेगा। नहीं तो लाख जो है आप नियम बना दीजिएगा, तो नियम तो सब लोग बोलता ना है कि नियम बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए, और जितना नियम बनेगा उतना ही करप्शन होगा। तो नियम बनाने से नहीं होगा, ये जो है भ्रष्टाचारियों पर पहले नकेल कसना होगा। और वो जो ग्राउंड लेवल पे जो सब बैठा हुआ है ना, वो सब बड़का माफिया है। उस माफिया सबको जो है समझना बहुत आसान चीज नहीं है। एक बार जब मास्टर रोल का जब इनॉग्रेशन नीतीश कुमार कर रहे थे लगभग 2013-14 में, उसमें हम कवरेज में गए हुए थे, तो वहां पर जितने उनके साथ सेक्रेटरी लोग बैठे हुए थे, तो सेक्रेटरी लोगों को उन्होंने कहा, उस समय शायद अंजनी बाबू भी वहीं पर थे, तो अंजनी बाबू को बोले कि अंजनी बाबू, अरे ये जो है मास्टर कार्ड तो जो है आपने बना दिया, लेकिन अब इसका अगला स्टेप सोचिए कि ये अगर जो है अगर गड़बड़ होगा तो आगे क्या किया जाएगा। काहे कि जो साइबर वाला है, जो दलाल सब है ना, वो आपसे एक कदम आगे सोच रहा है। तो ये सरकार भी मानती है कि जो करप्शन करने वाले लोग हैं, जो 420 किस्म के आदमी हैं, जो जनता को बरगला करके जो है अपना रोटी सेक रहा है, उसका दिमाग ज्यादा तेज है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। हालांकि मनोज जी ने ये भी कहा कि ये भ्रष्टाचार वाला जो मामला है ये इतना ज्यादा है कि इस पर अगर हम 1 घंटा भी डिबेट करें तो शायद वो कम पड़ जाए। हालांकि ये बात भी सच है कि बिहार में नहीं पूरे देश में ही भ्रष्टाचार काफी बढ़ा हुआ है, उस पर लगाम लगाना सरकार का काम है। तो चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।